हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का हमारा न्यू टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा को कैसे कराएं। छोटे बच्चों को हम गुणा करना कैसे समझाएं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा प्लीज, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे कि छोटे बच्चों को हम गुणा करना कैसे सिखाएं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सबसे सिंपल है, मतलब मैं सबसे सिंपल वाले मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगी जो कि बिना हासिल वाले हैं, विदाउट कैरी ओवर वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट कैरी ओवर वाले, हासिल वाले, जो बिना हासिल वाले गुणा हैं उनको हम कैसे करते हैं वो आज के टॉपिक में हम समझेंगे। ठीक है, मैंने आपको दो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को समझाऊंगी। पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन में एक चीज हमेशा आप याद रखिए कि आपको ना मल्टीप्लिकेशन में टेबल सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए। आपको अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए 2 की टेबल, 3 की टेबल, अगर हम 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 2 की टेबल याद होना चाहिए हमें। अगर 3 का कर रहे हैं तो 3 की टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, टेबल बनाना मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी आप 2 और 3, ये तो सबसे सिंपल टेबल है और बेसिक टेबल है, तो वो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी दे रही हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, जितना कि मेरे जरूरत है इस वाले सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, ये 2 की टेबल मैंने अभी लिख दी है आपको, इससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम 2 का करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, लेफ्ट हैंड से चलना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ से, मतलब यहां से इधर से करना स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की टेबल का, 2 को हम 4 टाइम तक 2 की टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 या 6, 2 4 जा 8। ठीक है, कहां तक पढ़ेंगे, 4 तक। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 8। वो हमने यहां लिख लिया, इसी के नीचे लिखना है हमको बिल्कुल। ठीक है, इधर इधर नहीं लिखना है, इसी के नीचे लिखना है। ठीक, 2 अब हम इसका हो गया, अब हम किसको करेंगे, इससे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6 कितना होता है, 6। तो 3 के नीचे हम लिख लेंगे 6, लिख लिया। अब हमारा लास्ट क्या रह गया, 2। तो 2 2 जा 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, ये सॉर्ट आउट हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। पर आप फिर भी एक बार देख लीजिए, टेबल ये लिखी हुई है, इस टेबल में देख के अभी आपको ये करना है और टेबल आपको लर्न करना है, तभी आप मल्टीप्लाई सीख पाओगे। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले टेबल लर्न होना चाहिए। ठीक है, बेसिक टेबल तो लर्न होना ही चाहिए, उसके बाद जो बड़ी टेबल्स होती हैं वो तो हम बनाना भी सीख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे पे आएंगे हम। ठीक है, तो 3 का है ये, तो हम 3 की टेबल लिख लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं, जितना हमको नीड है वो यहाँ लिख लेते हैं। ओके, इतना हमको नीड है क्योंकि 5 तक है, तो 5 तक हमको नीड है। पर ऐसा नहीं है कि 5 तक ही होती है, ये 10 तक होती है सारी टेबल, पर मुझे जितनी नीड थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने उतनी लिख ली है। ठीक है, अब 3 1 जा, लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले किस में करेंगे, इसमें। 3 1 जा 3। ठीक है, 3 2 जा, दूसरे पे आएंगे, 3 2 जा 6। बिल्कुल जस्ट इसके नीचे ही लिखना है, जहां से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के नीचे हमको लिखना है। ठीक है, 3 5 जा, कितना आ रहा है, 3 5 जा 15। ओके, 3 5 जा 15 कर लिया, तो हमारा क्या आंसर आ गया, इसका आंसर
आंसर ये आ गया और इसका आंसर ये आ गया। मैं एक बार आपको फिर से बोलूंगी कि टेबल जरूर आप लर्न करना शुरू कर दीजिए मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो सिंपल वाले मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना, सिंपल या फिर कोई भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वास्तव में क्या होता है, वो रिपीटेड एडिशन होता है, यानी कि बार बार उसी नंबर को प्लस करते जाना, जोड़ते जाना बार बार उसी नंबर को, ठीक है। जितने टाइम को हमको मल्टीप्लाई करना होता है ना, उतने ही टाइम में हमको उस नंबर को जोड़ना भी होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे 2 का हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, तो ये तो हमने टेबल लर्न करी थी कि 2 5 जा 10 होता है, तो वो हमने लिख दिया। अगर हमको अभी टेबल लर्न नहीं है और कोई भी टेबल ऐसी जिसका हम प्लस कर सकते हैं, तो उसको देखो कैसे करते हैं। 2 प्लस कितने टाइम तक करना है, 5। 2 को 5 टाइम तक हमको ऐड कर देना है। डन। टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ठीक है। देखते हैं कितना होता है। 2 हमने लाइंस कर ली, ड्रॉ कर ली, फिर से 2 लाइन ड्रॉ कर ली, फिर से 2 लाइन ड्रॉ कर ली, फिर से 2 लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर से 2 लाइन ड्रॉ कर ली। कितने टाइम ड्रॉ कर ली हमने, 5 टाइम्स ड्रॉ कर ली हमने। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मच, 10। आंसर विल बी सेम, आंसर सेम होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी, और अगर हम प्लस करेंगे उसका तब भी, आंसर विल बी सेम होगा हमेशा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन भी होता है। पर ये हम जब तक कर सकते हैं एडिशन, केवल कि जब छोटे छोटे नंबर हो तो हम उसको एडिशन कर सकते हैं। जब बड़े बड़े नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होता है तो हम उसका ऐड नहीं कर सकते, इतने टाइम तक हम ऐड नहीं कर सकते, तो हमको उसको टेबल के थ्रू ही करना होता है, राइट। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अपनी टेबल लर्न करना स्टार्ट कर दें, और टेबल बड़ी बड़ी जैसे जो टेबल कैसे कैसे बनाई जाती है वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और मेरी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को लाइक करा कीजिए, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, और मेरी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय।